हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आज अपना वाई शेयर करना चाहूँगा कि जो मैंने एटमी कंपनी ज्वाइन की तो उसका मेरा वाई क्या था और वाई क्या है मेरा एटमी को आगे कंटिन्यू करने का। आगे ज्वाइन करने के बाद तो जो भी मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो उसका वाई मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर कर मैं सिर्फ पॉइंट पर आना चाहूँगा कि वैसे तो मेरे काफ़ी सारे वाई हैं, बट उनमें से मैं एक अपना जो बहुत ही एक्सट्रीमली जो मुझे अच्छा लगा अंदर से, तो वो वह है मेरा एक एक्चुअली मेरी जो लास्ट कंपनी थी वो थी मार्क इम्पैक्स। देन उससे पहले जो मेरी लास्ट टू लास्ट कंपनी थी जहाँ मैंने काम किया वो एक मल्टीनेशनल कंपनी थी टैवस, जिसमें मैं काम करता था। अराउंड 3 साल से मैं उसमें काम कर रहा था। देन उसके बाद उसमें मैं मेरा एक फ्रेंड कह लीजिए या मेरा एक जूनियर था, वो आफ्टर 2 इयर्स मेरे ज्वाइन करने के बाद उसने ज्वाइन की थी टैवस। दैन उसको मैंने ट्रेन किया था। तो वो काफ़ी हाँ, मैं उसके साथ काफ़ी चीज़ें शेयर करता था वो भी। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि वाई यू जॉइन टैबस। तो उसका जो वाई था मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से उसने अपना वाई क्लियर करा मेरे साथ, और 2 वर्ड्स में, ज़्यादा उसने कुछ कहा नहीं। बट उसने कहा कि सर मुझे टैबस में काम इसलिए करना है, आगे कंटिन्यू टैवस मुझे इसलिए करनी है क्योंकि टैवस एक बहुत अच्छा और अच्छी कंपनी है और अच्छा ब्रांड है, और वो हमें एआई वीडियोस प्रोवाइड करता है। एज यू नो कि हम किस तरीके से अपनी जो एआई वीडियोस है वो क्रिएट करते हैं। एक्चुअली हम क्यूए में थे, हम क्यूए उसका वीडियोस का क्यूए करते थे। तो उसने मेरे से कहा कि जैसे जैसे टैवस ग्रो होगी वैसे वैसे हम लोग ग्रो होंगे, क्योंकि हम टैवस से लिंक हैं, हम टैवस से जॉइंट हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। देन आफ्टर टैवस के बाद, टैवस में 3 साल काम करने के बाद मैंने मार्क इम्पैक्स ज्वाइन की थी। एंड देन उसके बाद मैं एटमी में हूँ। तो मैंने उसका जो वाई था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं वही सर्च करता रहता था कि किस तरीके से एक अच्छी ब्रांड, अच्छी कंपनी मुझे मिले। तो उसमें मेरी हेल्प करी मेरे जो मेंटर हैं, मेरे मेरे जो सीनियर हैं, सैयद आज़म इकबाल सर। उन्होंने मुझे जैसे जिस तरीके से एटमी के बारे में एक विज़न दिखाया कि एटमी में आप जब काम करेंगे, उन्होंने कोई मुझे फोर्स नहीं करा। उन्होंने सिर्फ मेरे को एक कंपनी का जो नॉर्मली जैसे बताते हैं कि ये कंपनी इतनी स्ट्रांग है और ये विथ प्रूफ, उन्होंने सिर्फ मेरे को एटमी का लिंक दिया था और कहा था कि आप पहले एटमी के बारे में देख लें कि आपको कंपनी कितनी स्ट्रांग लगती है, आप अपनी रिसर्च करिए अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो देन मैंने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग एटमी को जब मैंने देखा, और एटमी में जो मैंने देखा, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एटमी एक विज़न देती है, आपको एक एम देती है। तो जिस तरीके से मैंने 2 वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, 1-1 मिनट की रील्स हैं, तो उसमें मैंने दिखाया है कि एटमी आपको जो प्रोवाइड करती है, एक तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी उसमें एक विज़न दिया जाता है। कंपनी एक विज़न देती है आपको। एक बुकलेट है छोटी सी, सिर्फ 150 रुपये की, वो है एटमी की जो विज़न देने वाली है, एक गाइड है। वो रील्स में मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देन और एक बुक है। वैसे आप बुक्स लेते हैं, कोई भी बुक्स लेते हैं आप, नॉर्मली वो 1000-2000 की अच्छी बुक आती है, मोटिवेशनल बुक। एटमी डीएनए है, वो आप पढ़कर देखिए। वो थोड़ी सी बड़ी है बुक है, मैंने भी अभी उसे स्टार्ट किया है। तो वो एटमी के बारे में, एटमी के जो ओनर हैं उनका, उसके बारे में आपको थोड़ा सा जब आप पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे। बाकी जो एक बुकलेट है, बुकलेट की भी मैंने रील्स, उसका डिस्क्रिप्शन आपको दे दूँगा मैं। तो उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं कि आपको किस तरीके से अपना एक विज़न और एम बनाकर किसी भी चीज़ में काम करना है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग करना भी चाहिए। और आई डोंट थिंक कि किसी और कंपनी में इस तरीके से भी हम ज्वाइन करते हैं या फिर एचआर हमें बताती है तो वो इतना डिटेल में हमें नहीं बता पाती, मतलब बताती हैं एचआर,
कि आपको ये कंपनी के बारे में जो भी है डिटेल्स हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि कंपनीज में विज़न नहीं दिखाया जाता, बट इस कंपनी में आपको विदाउट एचआर, विदाउट और कोई चीज़ के इतना शॉर्ट में आपको एक बुकलेट दे दी है। आप बुकलेट मंगा सकते हैं। देन उसको जब आप देखेंगे तो खुद आपको पता लग जाएगा किस तरीके से हमें अपना विज़न और एक एम बनाकर लाइफ में चलना चाहिए। और यही, और मैं अपने जो मेरा जो कलीग था, मैं उसका कलीग बोलूँगा और उसका नाम शेयर करना चाहूँगा। उसका नाम वैसे तो कुछ और था, बट उसने अपना एक नाम रखा था टैबस में, माइल्स लैनन। और आप चाहें तो उसको सर्च कर सकते हैं, माइल्स लैनन को। शायद है, पता नहीं, उसका नाम चेंज हो आई थिंक इंस्टाग्राम पे। तो थोड़ी टाइम पहले मेरी उससे बात हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कंडीशंस की वजह से उसकी मॉम एक्सपायर कर गई थी। थोड़ा वो डिप्रेस था, बट शायद वो मेरी वीडियो देख रहा हो तो उसे मैं उसका नाम डिस्क्लोज़ इतना नहीं करना चाहूँगा। बट हाँ, सीक्रेटली उसका एक नाम था, वैसे ही सीक्रेटली नहीं, मतलब प्यार में, मतलब उसने अपना रखा था नाम। और मुझे बहुत अच्छा लगा उसका नाम रखने का तरीका, कि उसका नाम एम से ही था। तो माइल्स लेनन उसने अपना नाम वैसे ही रखा था। तो अब बाकी बस मैं इतना ही शेयर करना चाहूँगा कि मेरा एक वॉइस में से एक वॉइस एट में ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग।